नमस्कार बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है वो बीए थर्ड ईयर के बच्चों के लिए है, उनका पेपर फर्स्ट। और आज का जो हमारे टॉपिक है वो है राज समर्थित नवाचार, यानी राज्य के द्वारा जो न्यू इनोवेशन है और राज्य ने जिस पर सपोर्ट किया है, आज हम उसी से संबंधित जितने भी हमारे चीज़ें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसी में हमारी आज एक जो हमारा पॉइंट है, राज्य समर्थित नवाचार में महिला समाख्या कार्यक्रम। महिला समाख्या कार्यक्रम जो राज्य के द्वारा शिक्षा के विकास और उनकी गुणवत्ता के विकास के लिए राज्य ने बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिसमें शिक्षा का विकास हो सके, महिलाओं की सशक्तिकरण का जो है वो माध्यम वो बन सके, उसके अलावा बालिकाओं को समान अवसर शिक्षा के मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके। इससे संबंधित उन्होंने राज्य ने बहुत से कार्यक्रम चलाए हैं। और उसी में जो हमारा एक नया कार्यक्रम है नवाचार जो हम कह सकते हैं, जिसको इनोवेशन जो हमारे एक नई पहल है, उसमें महिला समाख्या कार्यक्रम एक पॉइंट है। तो आज हम महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो महिला समाख्या कार्यक्रम जो है, अगर हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं में अनेक परिवर्तन, आज महिलाओं की शिक्षा से संबंधित अनेक परिवर्तन हुआ है। और अभी भी अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, अभी पूर्ण रूप से वो शिक्षित नहीं हो पा रही है। महिला सशक्तिकरण से मतलब ही यहाँ पे ये है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चीज़ों में जो हम निर्णय लेते हैं, उन सब चीज़ों में महिलाओं का भागीदार होना जरूरी है। महिलाओं को शिक्षित करना, उनको प्रशिक्षित करना, रोजगार परक बनाना, ऐसी शिक्षा महिलाओं को दी जानी चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान में रह करके जो महिला समाख्या कार्यक्रम जो है वो 1989 में ये कार्यक्रम चलाया गया। और ये जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत एक अच्छा कार्यक्रम था। जो भी वो आर्थिक रूप से जो कमजोर लड़कियां थी, जो लड़कियां या महिलाएं थी जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रही थी, उनके लिए ये कार्यक्रम एक सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य रहा है। इस कार्यक्रम की योजना बनाने का एक मुख्य अहम ये चीज़ थी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शिक्षित किया जाए, एक उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाए। जो महिलाएं आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं, जो शिक्षित नहीं हो पा रही हैं, उनको शिक्षा के अवसर प्रदान किया जाए। तो जो महिला समाख्या कार्यक्रम है वो कुछ चीज़ों को उद्देश्यों को ध्यान में रख करके ये कार्यक्रम चलाया गया। तो पहली चीज़ तो थी कि महिला जो समाख्या कार्यक्रम है वो जो उसका उद्देश्य था, वो सबसे पहली बात तो ये थी कि महिलाओं और जो लड़कियां हैं उनको जो शिक्षित करने के लिए अनौपचारिक रूप से सीखने का एक वातावरण उत्पन्न करना। कि जो भी लड़कियां और महिलाएं हैं जो भी अनौपचारिक तरीके से कि जो विद्यालय नहीं जा सकती हैं और अनौपचारिक रूप से यदि उनको सिखाया जा रहा है, तो उसके लिए सीखने के लिए उनको एक वातावरण उत्पन्न करना, उनको थोड़ा मोटिवेट करना कि वो लड़कियां जो है वो सीखने के लिए प्रेरित हो सके। दूसरी चीज उन्होंने कहा एक ऐसे वातावरण का विकास करना जहां महिलाएं ज्ञान के द्वारा स्वयं व समाज के विकास के लिए सकारात्मक भूमिका अदा कर सके। क्योंकि महिलाओं को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। महिलाएं जो है हमारे आगे, हमारी जो जनरेशन है उसको वृद्धि करती हैं, उसको बढ़ाती हैं। तो अगर वो शिक्षित नहीं होंगी तो हमारे जो देश है वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। तो जो एक देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए। और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम इसीलिए चलाया जा रहा है कि महिलाओं को उनके ताकत का अंदाजा लगाया जाए कि वो क्या कर सकती है, और हर क्षेत्र में वो अगर उनका सहयोग किया जाए तो वो कहाँ तक इस कदम में आगे बढ़ सकते हैं। तो उनके लिए हम एक ऐसा वातावरण, जब जो महिला समाख्या कार्यक्रम जो स्टेट गवर्नमेंट ने चलाया, उनका ये कहना था कि एक ऐसे वातावरण का विकास किया जाए जहाँ महिलाएं ज्ञान के जो स्वयं का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो,
वो ज्ञान को स्वयं अपने ही द्वारा प्राप्त करें तथा समाज के विकास के लिए सकारात्मक सोच उत्पन्न कर सके। तीसरी चीज उन्होंने कही कि महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्म सम्मान में वृद्धि करना, जिससे कि वो शैक्षिक कार्यों के प्रति जागरूक हो सके। जो भी महिलाएं हैं उनको उनके आत्मसम्मान में वृद्धि करना, तभी वो शैक्षिक कार्यों में आगे बढ़ पाएंगी और शिक्षा के द्वारा ही एक महिलाओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, उनके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना आएगी, उनके अंदर ऐसी भावना आएगी कि हाँ वो कुछ कर सकती हैं, और इस सोच के साथ उनको शिक्षित करना। औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में महिलाओं को भाग लेने हेतु प्रेरित करना, कि जो भी औपचारिक कार्यक्रम है जहाँ पे विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए प्रेरित करना, और जो अनौपचारिक तरीके से जो भी शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन चीज़ों में बड़ी तादाद में, बड़ी संख्याओं में महिलाओं को भाग लेने के लिए प्रेरित करना। उसके अलावा उन्होंने ये भी बात कही कि एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें महिलाओं के समानता के अधिकारों की पूर्ति हो सके, महिलाओं को समान रूप से शिक्षित करना, लड़के और लड़कियों को एक समान शिक्षा देना, ऐसे अवसर देना, उनको ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें महिलाओं की जो समानता है उनके अधिकारों की पूर्ति हो सके। तो ये चीजें, इन महिला समाख्या कार्यक्रम जो है वो इन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके ये कार्यक्रम सन आपका 1989 में 89 में ये कार्यक्रम चलाया गया। तो जिला स्तर की जो महिला संघों द्वारा इस निर्णय शक्ति की क्षमताओं के आधार पर प्रबंधन की एक विकेंद्रीकरण भूमि स्थिति को स्थापित करना, जिससे कि प्रभावी और सहभागिता हेतु आवश्यक स्थितियों का निर्माण हो सके। अतः हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक तौर से जो भी पिछड़े वर्ग की या ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं उनको शिक्षित करना और महिला सशक्तिकरण के लिए उनको आगे लाना, तभी उनकी महिला जो सशक्तिकरण है वो हो सकता है। महिला को जागरूक करना, उनको शिक्षा, उनको एक समान शिक्षा देना, लड़कों के बराबर उनको अधिकार देना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो भी निर्णायक जो प्रक्रिया है उसमें महिलाओं को शामिल करना, कि वो भी अपना डिसीजन दे इन क्षेत्रों में कि वो क्या चाहती हैं या कैसे उन चीज़ों में आगे बढ़ सकती है। रोज परक जो है वो शिक्षा देना, कि लड़कियां जो है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जॉब वगैरह कर सकें, अपने जीविकोपार्जन कर सकें, ऐसी शिक्षा उनको देनी चाहिए। तो ये जो कार्यक्रम है महिला समाख्या कार्यक्रम, ये राज्य द्वारा सपोर्ट किया गया है और ये महिला सशक्तिकरण का एक माध्यम है। इसके अलावा जो आर्थिक तौर पर जो पिछड़े वर्ग की, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनकी शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक निश्चित कार्यक्रम के रूप में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जो लक्ष्य थे उनके अनुरूप महिलाओं को एक जरूरी जो शिक्षा है वो दी जा सके, और जो उनके जो उनकी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए उनको प्रेरित किया जाए कि आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको शिक्षित किया जाए, केवल साक्षरता कौशल प्रदान करने के माध्यम के रूप में माना जाए। इस तहत महिलाओं के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया जिसमें महिलाएं स्वयं अपनी ओर से अध्ययन करके अपने अंदर एक परिवर्तन ला सके, और जो एक उनकी जो परंपरागत भूमि थी उसके संबंध में जो उनकी एक अवधारणा है कि उनको ऐसा ही काम करना है, जो शुरू से उनके अंदर एक ये भावना डाली गई है कि वो जो लड़कियां हैं वो यही इन्हीं चीज़ों को करती हैं, उनकी एक परंपरागत उनके अंदर एक धारणा भरी गई है, उन चीज़ों में खुद ही परिवर्तन ला सके, खुद ही सोच सके कि वो आगे कैसे बढ़ सकती है। तो ये जो महिला समाख्या कार्यक्रम जो चलाया गया वो लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको शिक्षा में अवसर प्रदान करने के लिए, उनको अपने जिम्मेदारियों को समझने के लिए, और जब तक ये तभी संभव हो सकता है जब तक लड़कियां जब खुद शिक्षित नहीं होंगी, खुद अपने ज्ञान को प्राप्त खुद करने की कोशिश नहीं करेंगी, तब तक ये संभव नहीं है। और राज्य द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया गया ताकि जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सके। तो ये जो कार्यक्रम था महिला समाख्या कार्यक्रम, वो राज्य के द्वारा सपोर्ट किया हुआ एक नवाचार है। इसी के अलावा कुछ और भी कार्यक्रम है जो लड़कियों की शिक्षा से संबंधित है, जो लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को शिक्षित किया जा रहा है, ताकि जो लड़कियां हैं अपने कहीं ना कहीं अगर उनका शोषण हो रहा है तो वो उन चीज़ों के प्रति अवेयर हो, वो जागे और अपनी खुद संघर्ष करके कुछ अपने मुकाम को हासिल
कर सके। तो ये तो चीज थी महिला समाख्या कार्यक्रम। उसके अलावा उन्होंने दूसरा और भी कार्यक्रम चलाया, जिसमें है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जो लड़कियों की शिक्षा के लिए है। और जो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, वो पिछड़े विकास के खंडों में जो बालिकाएं हैं उनको कम से कम 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए ये जो महिला समाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है ये खोला गया। तो ये जो विद्यालय है वो ज्यादातर पिछड़ी जाति के जो अनुसूचित जनजाति के जो पिछड़ी वर्ग की जो औरतें हैं, मुस्लिम समुदाय की जो औरतें हैं, जो बहुत बंधे हुए परिवार की हैं, जो बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ बंधी हुई है, या जो आदिवासी जो इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो लड़कियां जाती हैं, उन लोगों के लिए ये बालिका जो विद्यालय है इसकी स्थापना की गई। और इसका उद्देश्य ही मेन ये था कि जो विषम परिस्थितियों में जो जीवन यापन करने वाली जो लड़कियां हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए, और अगर उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है तो उनके लिए आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जाए, कि वहां पर उनके रहने सहने की भी व्यवस्था की जाए। उनको रहने की, अगर मान लीजिए कहीं दूर से लड़कियां आती हैं और रह करके वहां पर शिक्षा प्राप्त करती हैं तो ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वो ज्यादातर जो है अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ा वर्ग की जातियों, मुस्लिम संप्रदाय की जो छात्राएं हैं, और जो प्राथमिक शिक्षा हेतु जो ऐसे स्थानों पर बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत दूर विद्यालयों से बहुत दूर उनका घर होता है और उनके लिए जाना विद्यालयों में संभव नहीं होता है, तो उन बच्चों के लिए भी इस बालिका विद्यालय का स्थापना की गई। तो इसका जो उद्देश्य था वो तो यही था कि सबसे पहली चीज की जो विषम परिस्थितियों में जो भी लड़कियां अपना जीवन यापन कर रही हैं उनको उसमें शिक्षा प्रदान करना और रहने की भी उनके लिए व्यवस्था करना। दूसरी चीज उनके लिए ये भी है कि क्योंकि लड़कियों को ना पढ़ाने के पीछे कहीं ना कहीं उनके माता पिता का भी जो दृष्टिकोण है वो भी बहुत संकुचित है, वो मानने को ये तैयार नहीं होते कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना चाहिए। तो इस जो उनकी ये सोच है उसके द्वारा भी कि माता पिता को भी प्रेरित करना कि वो अपनी बालिकाओं को ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान से दे सके, कि अगर अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं तो जो उनके ऊपर जो भी जो उनके साथ शोषण हो रहा है, जो बुरा व्यवहार हो रहा है, वो कुछ किस तरह से अगर आप अपनी लड़की को शिक्षित करते हैं तो किस प्रकार से ये सब चीजों से वो दूर हो सकती है। उसके अलावा विशेष रूप से जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जातियां या समुदाय की जो लोग इधर उधर जो जनजातियां होती हैं वो घूमती हैं, उनकी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान केंद्रित करना। उन लोगों को कहीं एक जगह उनका रहने की व्यवस्था नहीं होती, कभी इस शहर में तो कभी दूसरे शहर में जाती है, तो इस वजह से भी जो उनके पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं कि रहने के लिए उनके पास कोई प्रॉपर एक घर नहीं होता है, तो वो अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते कि आज हम यहाँ पर आए तो दूसरे दिन हम कहीं और चले जाएंगे। तो ऐसी लड़कियों के लिए जो ऐसी जातियां भी होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती हैं, तो उनके समुदाय की भी लड़कियों को के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करना कि आप उस विद्यालय में बच्चे का एडमिशन कराइए या उनकी शिक्षा का प्रवेश करिए, तो उनको रहने के लिए भी इसीलिए उनके लिए व्यवस्था की गई कि जो बच्चे अगर मान लो उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है तो उसी बालिका विद्यालय में उनके लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई। उसके अलावा जो है उसका ये भी उद्देश्य है कि इस जो विद्यालय जो बना हुआ है इसमें 75% जो अनुसूचित जातियां, जनजातियां और पिछड़ी जातियों के जो लड़कियां हैं उनको उनके जो स्थान है वो सुरक्षित किया गया है, आरक्षित किया गया है। उसके अलावा जो 25% जो स्थान बचा है वो निर्धन रेखा के जो नीचे के परिवार की जो लड़कियां हैं उनको लिए आरक्षित किया गया। तो ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वो पिछड़ी जनजाति या अनुसूचित जनजातियों के जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, जो मुस्लिम संप्रदाय की लड़कियां हैं जो किसी कारण से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती हैं, उनके लिए ये शिक्षा ये प्रथा जो ये कार्यक्रम है वो चलाया गया। तो उसका जो है वो बहुत से बदलाव भी इस योजना के अंतर्गत आया। हम क्या कह सकते हैं कि जो ये योजना चलाई गई उसके अंतर्गत बहुत सा ये लड़कियों के अंदर इस शिक्षा योजना के को प्राप्त करने के बाद बहुत सारा बदलाव आया। जैसे कि प्रारंभ में जो लड़कियां डरती थी विद्यालय में जाने से, उनके मन का डर जो है वो खत्म हो गया। वो हिचकिचाती थी कि मतलब किस प्रकार से कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें कुछ कहे, लेकिन वो सब चीजें उनके अंदर से ये डर खत्म हो गया। उनके अंदर एक आत्मविश्वास की भावना जो है वो जागृत हो गई। तो और हम ये कह सकते हैं कि अपनी पढ़ाई करने के लिए वो खुद जागरूक हो गई, उनके अंदर खुद ही। और जब वो पढ़ाई उन्होंने किया तो उनके बौद्धिकता का स्तर है वो सुधर गया। उसके अलावा
हम और उन लड़कियों में बदलाव आया कि बालिकाएं जो पहले की अपेक्षा व्यवहार कुशल हो